नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, लौट आया हूँ एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मूवी शो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें सैम को दिखाया जाता है, जो एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है और हर आदमी की तरह वो भी जल्दी पैसा कमाना चाहता है, जिससे एक अच्छी लाइफ जी सके। और वो एक डील लेकर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ उसका बॉस उससे नाराज होता है क्योंकि अपने बॉस के पैसे बचाने के लिए वो टमाटो सॉस को एक ऐसी ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। और उसका बॉस उसे बताता है कि उसके ऐसा करने से वो सॉस गर्मी से खराब हो सकती है और साथ ही ये एक अपराध होता है जो स्टेट लॉ से अगेंस्ट होता है। और उसका बॉस कुछ ऑफिसर्स को रिश्वत देकर ये मैटर यही खत्म करवा देता है और सैम को एक काम देकर चला जाता है। और जब सैम शाम को घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे उसके पिता के मौत के बारे में बताती है। और सैम, जो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हुआ होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया है। और ये लोग अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं, जहां उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में उसका पासपोर्ट मिल जाता है जो सैम ने छुपाया होता है। दरअसल वो अपने पिता को पसंद नहीं करता था। और ये लोग वापस एयरपोर्ट जाकर उसके घर के लिए फ्लाइट में बैठते हैं। और वहीं सैम को छोड़कर सभी लोग उसके पिता के फ्यूनरल में आते हैं, जिससे उसकी माँ दुखी होती है। और उसके आने पर उसकी माँ हैना का स्वागत करती है और उस पर लेट आने पर बुरी तरह नाराज होती है। और वो एक अलमारी में डिप्रेशन की दवाइयाँ देखता है जिसे उसकी माँ यूज कर रही होती है। और अपने पिता के रूम में जाकर उनकी चीजें देखता है। और वहीं हैना भी आ जाती है और उससे उसके पिता की बात करती है, लेकिन सैम उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और हैना उससे उसकी और उसके पिता की यादों के बारे में पूछती है, जिससे सैम उसे बताता है कि उसके पिता हर संडे को उसे एक पार्क में ले जाते थे और पार्क से बाहर से उसे दिखाते थे, लेकिन कभी पार्क के अंदर नहीं आते थे। और अगले दिन वो अपने पिता की गाड़ी लेकर निकल जाता है और अपने पिता के लॉयर से मिलता है, जहां इनके बीच काफी बातें होती हैं। और लॉयर उसे उसके पिता की शेविंग किट दे देता है जिसमें बहुत से पैसे होते हैं। और ये देखकर सैम खुश हो जाता है। और वहीं उसे एक नोट मिलता है जिसमें ये सारे रुपए उसके पिता ने एक 11 साल के बच्चे जॉश को देने को कहा होता है और साथ ही उसका एड्रेस लिखा होता है। और फिर हमें जॉश को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में एक शरारत करता है, जिससे प्रिंसिपल उसकी माँ फ्रैंकी को स्कूल में बुलाती है और उसे स्कूल से बाहर निकालने को कहती है, लेकिन फ्रैंकी अपनी चालाकी से उन्हें समझा देती है। और वहीं सैम उस पते पर जाता है और फ्रैंकी और जॉश को देखता है। और वहीं फ्रैंकी को सैम के पिता के मरने के बारे में पता चलता है, जिससे वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। और सैम उसका पीछा करता है और एक चर्च में पहुंचता है, जहां फ्रैंकी सैम के पिता के बारे में एक स्पीच देती है और उसे पता चलता है कि वो उसके भी पिता होते हैं। और वो फ्रैंकी से बात करता है, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। और वापस घर आकर हैना को वो पैसे दिखाता है और उसे फ्रैंकी और जॉश के बारे में बताता है, जिससे हैना उसे अपनी माँ को ये बात बताने को कहती है। और सैम उसे बताता है कि वो ये रुपए अपने पास रखेगा और किसी को नहीं देगा, क्योंकि वो उसके पिता के पैसे हैं और इन पैसों से वो अपना कर्ज चुका देगा, जिससे हैना और इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। हालांकि वो उसे समझाता है, लेकिन वो वापस न्यूयॉर्क चली जाती है, जिससे वो गुस्से में रात भर शराब पीता है। और सुबह जॉश के स्कूल के बाहर चला जाता है, जहां कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और वो ये सब देखता है। और स्कूल के बाद उसे फॉलो करता है और देखता है कि वो एक स्टोर से सीडी चुरा रहा होता है, जिससे सैम उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे कुछ सीडी सजेस्ट करता है, जिससे इनके बीच दोस्ती हो जाती है। और सैम उसे एक राइड देने के बाद उसे उसके घर पर छोड़ देता है और शाम को उस जगह जाता है जहां फ्रैंकी बारटेंडर का काम कर रही होती है। और वहीं उसे उसके बॉस का फोन आता है, जो उसे बताता है कि ऑफिसर को उनके बारे में पता चल गया है, जिससे उनकी कंपनी पर कार्रवाई हो रही है। और वहीं वो सूप कंपनी भी फूड ऑफिसर से उसके खिलाफ शिकायत कर देती है, जिससे उसका बॉस उसे जल्द ऑफिस आने को कहता है और वो परेशान हो जाता है और फ्रैंकी के पास जाकर उसे सब बताने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उससे उसके पिता के बारे में बात करता है। और हमें पता चलता है कि उसके पिता ने 8 साल तक उसका ख्याल रखा था। और फिर सैम वापस अपने घर आ जाता है
और वहीं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फ्रैंकी अपने पड़ोसी के घर जाकर उससे रोमांस करती है और सैम की मॉम उससे नाराज होती है क्योंकि बहुत सालों से वो घर नहीं आया होता है। और सैम अगले दिन जाने की तैयारी कर लेता है क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिस से कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जाता और फ्रैंकी से मिलता है और उसकी तारीफ करता है क्योंकि जिस तरह से वो अपने बेटे की परवरिश करती है वो एक सुपर मॉम है। और जाने लगता है जिससे फ्रैंकी उससे एक ड्रिंक के लिए पूछती है और इनके बीच काफी बातें होती हैं और फ्रैंकी उसे अपने पिता और उनके साथ बिताए कुछ पलों के बारे में बताती है कि किस तरह उन्होंने उसे फैमिली के लिए छोड़ दिया, जिससे वो उनसे नफरत करती है और ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सा समय साथ में बिताते हैं। लेकिन सैम उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता और शाम को हैना को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी और उसकी बहन की परवरिश एक ही घर में हुई है और फ्रैंकी बहुत मेहनती है, जिससे हैना उसे फ्रैंकी को सब सच बताने को कहती है। और सैम इस बारे में सोचता है और अगले दिन उसके बेटे से मिलता है और फ्रैंकी भी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि वो अपने पिता के वकील से मिली है जिसने उसे उन $1.5 लाख के बारे में बताया है जो उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए हैं, लेकिन वो अपने पिता के रुपए लेने से मना कर देती है, जिससे सैम उसे वो पैसे लेने के लिए कहता है और फ्रैंकी उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों उनकी मदद कर रहा है और अपने बारे में उसे नहीं बताता, जिससे सैम इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैंकी उससे जवाब मांगती है और वो गाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है जहां उसकी माँ उसे बताती है कि उसे हैना के पास वापस चला जाना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए सही है। और उसकी माँ उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके साथ वो घूम रहा होता है, जिससे सैम उन्हें बताता है कि वो उसकी बहन है, जिसे सुनकर उसकी माँ नाराज हो जाती है और सैम को पता चल जाता है कि उसकी माँ को ये सब बातें पहले से ही पता है, जिससे वो उनसे सवाल करता है और उन्हें उन पैसों के बारे में बताता है जो उसके पिता ने फ्रैंकी को देने के लिए दिए होते हैं। लेकिन उसकी माँ इन सब के बारे में उससे बात नहीं करती और सैम उन्हें बताता है कि उसके पिता के कारण उसकी बहन अनाथ की तरह पली बड़ी है और जीवन जी रही है। और वहां से निराश होकर फ्रैंकी के घर चला जाता है और उसके बेटे को बहुत सी चीजें देता है जो उसके पिता की होती है और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और वहीं स्कूल में कुछ बच्चे जॉश को परेशान कर रहे होते हैं, जिससे वो उसकी नाक तोड़ देता है और फ्रैंकी सैम को कॉल करके उसके स्कूल आने को कहती है, जिससे वो उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है और फ्रैंकी गुस्से से फोन काट देती है। और जैसे ही स्कूल पहुंचती है वहां सैम पहले से ही आ गया होता है, जिससे सब मसला सही हो जाता है। और रात में फ्रैंकी सैम के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, जिससे सैम उसे खुद से दूर करता है और उसे बताता है कि उन दोनों के पिता एक ही हैं और वो ये बात उसको बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। और यह सुनकर फ्रैंकी गुस्से से उसे मारती है और घर से बाहर निकाल देती है, जिससे उसका बेटा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सैम वहां से अपने घर चला जाता है जहां उसकी माँ उसे इस हालत में देखती है। और अगले दिन फ्रैंकी अपने वकील के ऑफिस में जाकर वो बैग देखती है जिसमें सैम उनके लिए वो पैसे छोड़कर चला जाता है और वहीं वो अपनी माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है जहां हैना आकर उससे मिलती है और इनके बीच संबंध पहले जैसे हो जाते हैं। और वहीं सैम उसे बताता है कि उसने वो पैसे उसे वापस दे दिए हैं, जिससे हैना खुश हो जाती है और वो अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है जहां उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता ने फ्रैंकी की फैमिली को छोड़कर उन्हें चुना था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और इनके बीच बहुत सी बातें होती हैं, जिसके बाद वो सैम को एक रिकॉर्डिंग दे देती है जिसे लेकर वो फ्रैंकी के घर जाता है, लेकिन वो वहां से घर खाली करके कहीं चली गई होती है और वो उनके बारे में पता करता है। और वहीं सैम को याद करते हुए जॉश एक डायरी से एड्रेस लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है और जॉश उन्हें अपने बारे में सब बताकर उनसे सैम के बारे में पूछता है और उसके लिए एक नोट लिखकर वहां से चला जाता है। और जब फ्रैंकी और वो घर आते हैं तो सैम घर के बाहर बैठा होता है, जिससे वो सब समझ जाती है और जॉश पर नाराज होती है, जिससे जॉश उन्हें सैम से बात करने को कहता है, लेकिन फिर भी फ्रैंकी उस पर गुस्सा होती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे सैम उसे बताता है कि वो डर गया था इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। और फैमिली में हर कोई गलती करता है, लेकिन अब वो उनके साथ रहना चाहता है जिससे अपनी गलती सुधार सके। और फ्रैंकी भी उसकी बात समझ जाती है और सैम उसे एक वीडियो दिखाता है
जिसमें वो दोनों बचपन में पार्क में खेल रहे होते हैं और उनके पिता उन दोनों की वीडियो बना रहे होते हैं। और यही वजह होती है कि उनके पिता कभी उनके साथ पार्क में नहीं आते थे। और यह देखकर फ्रैंकी बहुत भावुक हो जाती है और ये प्यारी सी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2012 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और 1.6 करोड़ US डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।